चलो आप लोगों के लिए एक सीरियस वाला क्वेश्चंस। आप इंडिया में जॉब करके 50,000 सैलरी में खुश रहोगे, या फिर सेम जॉब यूएस में अगर आपको मिलता है या फिर दुबई में मिलता है एंड यू आर गेटिंग पेड 2 lakhs, क्या करोगे? आप दुबई जाके या यूएस जाके 2 लाख में सैलरी वाला जॉब करोगे, या फिर यहाँ घर में शांति से रह के 50,000 वाला जॉब करोगे? लेट मी नो योर डिसीजन इन द कमेंट्स। और उसका रीज़न भी बताना, आप इंडिया में क्यों रह के जॉब करना चाहते हो या फिर बाहर क्यों जाके एक्स्ट्रा पैसा में काम करना चाहते हो। पूरा रीजन नीचे कमेंट करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग ये डालते रहते हैं इंटरनेट पे कि आई वाज एक्चुअली स्टेइंग इन द यूएस फॉर 10 years, नाउ आई एम गेटिंग बैक टू इंडिया बिकॉज आई एम लाइक टायर्ड, आई एम ये वो। भाई वो टायर्ड वैड कुछ नहीं, सब लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं बाहर पैसा कमाने के लिए फॉर ए गुड मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, गुड मतलब रिस्पेक्ट मिलता है। क्योंकि इंडिया में एक्चुअली मैंने देखा है कि कोई भी चीज़ का रिस्पेक्ट थोड़ा कम है, लोग सब कुछ सब चीज़ों का मजाक ही बना देते हैं। बाहर में सब चीज़ों का थोड़ा रिस्पेक्ट है एंड लोग ये मजाक बना के टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ कुछ भी करो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे एंड वही आप स्ट्रेस में, लोगों का एक्चुअली स्ट्रेस हो, दे आर नॉट एबल टू वर्क। दैट आई हैव सीन एक्चुअली वेरी कॉमन थिंग एंड एक्चुअली इट हैज़ हैपेंड सिंस द इंटरनेट हैज़ गॉट चीप। भाई लोग तो कल तो मैं देख रहा था किसी ने इंस्टाग्राम पे लड़कियों को कुछ भी लिख रहे हैं, उसके बाद जाके समवन हैज फाइल्ड ए साइबर क्राइम वाला केस ऑल्सो। तो ऑल दो स्टूपिडिटी हैज़ बीन हैपनिंग ओवर द इंटरनेट ऑल द टाइम। सो वही है कि अगर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली मूविंग आउट ऑफ इंडिया, द रीज़न इज दे एक्चुअली वांट टू अर्न मोर अगेन फॉर ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसके बाद जाके सेफ्टी एंड द थर्ड इज मतलब वो जो रिस्पेक्ट रहता है आपका चीज़, आप जो भी करते हो, प्रोडक्ट सर्विस देते हो या फिर जॉब करते हो, वो चीज़ का रिस्पेक्ट भी रहता है एंड लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं एंड आपका कोई मजाक नहीं बनाता। दैट इज़ मोस्ट ऑफ द रीजंस वाई पीपल एक्चुअली स्टेप आउट ऑफ इंडिया फॉर ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर गुड जॉब या फिर गुड सैलरीज। बाकी वो क्या करते हैं, कुछ साल बिताने के बाद वंस दे स्टार्ट मेकिंग सम मनी, वंस दे सेव सम मनी, देन दे गेट बैक टू इंडिया एंड दे स्टे बैक इन इंडिया। सो वही रहता है बहुत काफ़ी लोगों को, मैंने तो वही देखा, वो यूएस में जाके या फिर कनाडा में जाके या फिर जर्मनी में जाके 10-20 साल रहते हैं, काम वाम करते हैं, पैसा सेव करते हैं, उसके बाद जाके इंडिया में यहाँ घर खरीदते हैं, इंडिया में ही चले जाते हैं। सो दिस हैज़ बीन हैपनिंग सिंस ईयर्स। सो गाइस टुडेस वीडियो इज अबाउट कॉस्ट ऑफ रनिंग ए स्मॉल बिजनेस इंडिया। मैं आपको पूरा छोटा से छोटा, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली बिजनेस रन करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस रहता है, कितना क्या खर्चा है, क्या वो। बाकी और एक वीडियो जो मेरा अभी दिमाग में है अबाउट एक्सप्लेन अबाउट माई सोर्सेस ऑफ इनकम, तो आपको पूरा डिटेल्स में आ जाएगा हाउ सोम भाई एक्चुअली मेक्स मनी एंड व्हाट, मतलब वो जो काम करते हैं एक्चुअली क्या काम एग्जैक्टली करते हैं, how it makes money for him. So basically ये एक मेरा idea है कि I'm not sure how many people are going to resonate with this idea and want to see this video. Let me know in the comments अगर आपको ये वाला वीडियो चाहिए। I will just make it maybe this Sunday। ये जो 20s में how to make money in your 20s, ये वाला वीडियो तो लंबा वाला पेंडिंग हो गया है ऑलरेडी। ये वाला संडे आई एम गोइंग टू, मे बी ये संडे का राइड को मेरे को कैंसिल करके वो वाला वीडियो के लिए मैं बैठूंगा, उसी दिन ही ये वाला वीडियो ही बना दूंगा। सो अभी कल वाला वीडियो में किसी ने एक लंबा वाला क्वेश्चन का लिस्ट दिया था, अभी मेरे को लगता है सो व्हेनेवर आई एम गेटिंग द क्वेश्चंस ऑन द कमेंट्स, में वो सब क्वेश्चंस को एक नेक्स्ट वाला वीडियो में आई विल मतलब एटलीस्ट एड्रेस द क्वेश्चंस विद माय आंसर, तो एटलीस्ट आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप कमेंट्स में पूछते रहो, सो मैं सबका आंसर क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। सो आई गॉट ए वेरी नाइस क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मे बी ये अगर क्वेश्चंस को मैं भी आंसर करता हूँ यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम मी। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ यू मैनेज सो मच ऑफ टास्क इन ए डे। सो देखो टास्क मैनेजमेंट के लिए नॉर्मली आई एम ऑलवेज इन ए बीस्ट मोड, सो आई नॉर्मली वेक अप बाय लाइक वही 5 AM तक आई नॉर्मली वेक अप। सो आई हैव द टाइम टेबल फॉर द होल डे, वन डे बिफोर। मैं जब तक मैं सोने जाता हूँ आई नॉर्मली स्लीप बाय लाइक 10:30 11 एट मैक्स। जब तक मैं सोने जाता हूँ मैं नेक्स्ट डे का टाइम टेबल रेडी कर देता हूँ कि नेक्स्ट डे मेरे को कहाँ कहाँ जाना है, कौन सा वीडियो बनाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में कौन सा कंपनी में कौन सा चीज़ देखना है, अपना टीम मेंबर्स का क्या डिस्कस करना है। आई ऑलरेडी हैव द लिस्ट नेक्स्ट डे के लिए। ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आपका वो जो लिस्ट रहेगा पूरा आपको 100% पूरा एक्जैक्टली स्टिक करना है, कभी कभी थोड़ा इधर उधर चेंजेस तो होता है, कभी घर से फोन आ जाता है, कभी दोस्त आ जाते हैं, सो नॉर्मली आई हैव टू इम्प्रोवाइज। बाकी वो है कि आई ऑलवेज ट्राई टू स्टिक टू माई टाइम टेबल एटलीस्ट 90 to 95%। सो मेरा वही रहता है कि टास्क लिस्ट में एक दिन पहले प्लान करता हूँ, उसका नेक्स्ट डे मैं डायरेक्टली हैव माई टास्क रेडी और मैं गूगल टास्क में टाइम बाई टाइम खाली चेकआउट मारता रहता हूँ। 9 AM लीव फॉर द ऑफिस, चेकआउट। 3 PM come back to the home, check out. The 4 PM do the video, check out. 5 PM do the audio video editing, check out. 9 PM do the audio video schedule, check out. 9 PM 9:30 PM leave for the gym, check out. ऐसे करके ढप नॉर्मली मेक द लिस्ट एंड जस्ट स्टिक टू द लिस्ट। वैसे ही करके नॉर्मली मैंने, एक्चुअली इट्स वेरी टफ। Let me just tell you, it's almost impossible life for me to manage two channels with
2 long videos that again on 4K. 4K में वीडियो बनाना is not a small task, and I have been doing videos on 4K since the start of my channel. When I started my channel, Somjana was started in 2018 and Uday Roka was started in 2020 January. So मेरा चैनल, मेरे दो चैनल पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो कि 4K से नीचे में आपका रिजोल्यूशन मिला. ऑल द वीडियोज आई हैव डन इन ऑल दोज ईयर्स हैव बीन 4K. तो 4K में सब कुछ करने के लिए इट एक्चुअली टेक्स टाइम. सो वो सब टाइम इन्वेस्ट करना, वीडियो बनाना, वीडियो के लिए प्लान करना, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड कोलैबोरेशन, यूट्यूब का लाइफ को छोड़ के आई हैव टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली एज वेल. उसको छोड़ के ऑफिस में मेरे को बहुत टाइम बिताना पड़ता है बिकॉज यूट्यूब इज नॉट समथिंग विच पेज वेल फॉर माई टाइम. सो आई हैव टू स्पेंड टाइम विथ माई कंपनीज, ब्रांड्स. वेन सो अगेन तो मतलब कंपनीज को रन करने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है. सो मैनेज करना यूट्यूब के साथ कंपनीज मैनेज करना, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो इट्स नॉट वेरी इजी हाउ आई मैनेज माई टास्क इन अ डे. बट नॉर्मली मेरा जो सिंपल ट्रिक है, मैं क्या करता हूँ, एक दिन पहले से टाइम टेबल रेडी करता हूँ. एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम थिंग इन योर लाइफ. एक दिन पहले अपना टाइम टेबल को रेडी करो. यू कैन सी दैट हाउ नाइसली इट पासेस थ्रू द नेक्स्ट डे. क्योंकि बहुत जब आपका पूरा होल डे ऑलरेडी प्लान रहेगा, यू कैन ईजिली जस्ट मेक आउट कि हाँ मेरे को ये टास्क करना है, अभी अभी खत्म करना. अगर आपके पास टाइम टेबल ही नहीं रहेगा, आप सोचो कि मेरे को अभी यहाँ जाना है, मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, वहाँ ये करूँ या वो, ये सोचते सोचते ही आपका लंच टाइम आ जाएगा. जैसे ही लंच टाइम आएगा आपको लगेगा चलो और आधा घंटा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद देखें. फटाक से इवनिंग, फटाक से नाइट, उसके बाद दिन बर्बाद, उसके बाद एक दिन का आपका टास्क पेंडिंग. नेक्स्ट डे में आपको लगे अरे वो काम अगर हम कल कर लेते तो अच्छा होता. सो बेसिकली इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड अपना जो टास्क है एक दिन पहले से प्लान कर रखो एंड उसको एटलीस्ट ट्राई करोगे. एटलीस्ट यू नीड टू स्टिक टू द टास्क लिस्ट बाय 90% ऑल द डेज. एंड गाइज ये वाला वीडियो थोड़ा मे भी लंबा हो सकता है, मे बी, क्योंकि अभी आई हैव टू आंसर ए लॉट ऑफ क्वेश्चन. देन आई हैव टू ऑल्सो गिव यू ए कॉस्ट ऑफ मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रनिंग बिजनेस इन इंडिया. सो बेसिकली दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ ज्ञान. मेरे को मालूम है ये वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि लोग ज्ञान वाले वीडियोस देखते नहीं, बाकी मेरे को ज्ञान देने को अच्छा लगता है. एंड आई एम समवन की विदाउट ज्ञान में रह नहीं सकता. सो मे बी दिस इज जस्ट मी एंड इवन इफ व्यूज आर नॉट कमिंग आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट. अभी मैं जाके डांस करके आपको एंटरटेन करके आई डोंट वांट टू मेक ऑल दोज वीडियोस. सो बेसिकली आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, मे बी यू कैन जस्ट गो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट देम नो अबाउट माई चैनल एंड पीपल कैन जस्ट स्टार्ट वॉचिंग एंड स्टार्ट रेजोनेटिंग विद द कंटेंट. सो ये है कि ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ टिप्स हाउ आई रन माई बिजनेसेस, हाउ आई रन माई चैनल्स, हाउ आई डू एवरीथिंग टुगेदर विदाउट फेलिंग ऑन एनी ऑफ द पार्ट और एनी ऑफ माई बिजनेसेस. सो आप भी लाइफ में कैसे कर सकते हो द सेम थिंग एंड हाउ यू कैन गो एड इन लाइफ एंड हाउ यू हैव टू प्लान योर बिजनेसेस इन ये वाला वीडियो से आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. देखते जाओ. अभी चलते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को. ओके, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज व्हाट्स योर रोल इन ऑफिस, मीन what exactly are your responsibilities? Okay, so अभी ऐसा है कि I have got multiple companies, so all of the companies I am the owner itself. मेरा और कोई पार्टनर नहीं है, I always work alone. So I am basically the owner of all the companies. Then I have a lot of team members working under all of my companies. So मैं जब start किया था 2008 में I had started CubeSys, then 2010 में I had started PhotoZone, then 2014 में I had started SBK Store, then 2015 में I had started JetSpot. ऐसे ही करके कंपनीज धीरे धीरे स्टार्ट हुए. तो जब आप कोई भी कंपनी शुरू करते हो आपको खुद को बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन CubeSys वाज स्टार्टेड आई वाज द वन हु वाज डेवलपिंग एंड कोडिंग एवरीथिंग. अभी तो मैं कोडिंग ही टोटल भूल गया, बाकी याद है एनीवेज. तो तब मैं क्लाइंट से खुद बात करता था, खुद में कोड करता था, खुद डिलीवर करता था, खुद ही बग फिक्स करता था, सब कुछ मैं खुद करता था. आज के डेट में पीपल वर्क फॉर मी. देन उसके बाद जाके फोटोजोन मैंने स्टार्ट इन 2010. आई वॉज द वन हु वॉज गोइंग टू द क्लाइंट्स टू डू देयर फोटो शूट्स, डू देयर वीडियोज, डू देयर फिल्म्स, कवर द वेडिंग्स. वो सब कुछ मैं खुद करता था. मेरा टीम भी थे, बाकी मैं खुद जाता था, मैं खुद करता था. मे बी सिंस लास्ट 6-7 years आई एम नॉट गोइंग एंड बिकॉज माई टीम इज कम्प्लीटली लाइक नाउ दे नो एवरीथिंग वॉट दे आर डूइंग. क्योंकि मेरे साथ मैं ऑलरेडी 3-4 साल उनको लेके जाते दे नो एवरीथिंग हाउ थिंग्स हैपन. सो बेसिकली दैट टीम इज ऑलरेडी सेट. सो बेसिकली कोई भी कंपनी जब आप शुरू करते हो आपको खुद को उसके अंदर पूरा डिवोट करना पड़ेगा, उसको खुद को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. आपको खुद को पूरा वाला प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर रहना पड़ेगा. SBK स्टोर में मैं खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखता था, मैं खुद कस्टमर सपोर्ट देखता था, मैं खुद ही ऑर्डर्स देखता था, इंपोर्ट ये सब कुछ मैं खुद देखता था. आजकल माई टीम इज अगेन डूइंग. देन JetSpot में मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब देखता था कि किसी का भी एक रॉन्ग वाला कंप्लेंट नहीं आना चाहिए. एवरीवन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड. अगेन यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन, वैसा ही रहता है. इंडिया में तो सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम है. तो देन आई अगेन गेव अप
अब कि नहीं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कोई फायदा नहीं है. सो बेसिकली दिस इज हाउ इट हैपेंस. ऑल द कंपनीज एक्चुअली गेट स्टार्टेड विथ योर ओन टाइम. आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ता है. एंड वंस इट गेट्स ऑन ऑटो पायलट कि आपको जब बहुत सारे लोगों को हायर करते हो, वंस दे गेट इनटू द होल प्रोसेस, उनको मालूम होता है क्या चल रहा है, देन यू कैन जस्ट गेट इन द मैनेजमेंट पार्ट. सो बेसिकली नाउ माई रोल इज, एंड यूट्यूब वॉज स्टार्टेड इन 2018 just for this. 2018 was the year when actually all of my companies went into almost autopilot. मेरे को उस कंपनीज में और कुछ देखना नहीं पड़ता. आई ओनली लुक आफ्टर द मैनेजमेंट, अकाउंट्स, टैक्सेस, ये सब मैं ओनली देखता हूँ. मेरा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है दैट इज ऑलवेज अबाउट ग्रोथ. एक कंपनी कैसे ग्रो करेगा, कैसे सोशल मीडिया, बिकॉज माई मेन पार्ट इज द इन्फ्लुएंस. क्योंकि लोग मेरा का फेस वैल्यू देख के ही सर्विसेज लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं. सो पीपल नो कि इफ सोम भाई सेज एंड ऑफ द स्टोरी. अगर सोम भाई दिखा रहे हैं तो भाई एंड ऑफ द स्टोरी. अगर सोम भाई ने कह दिया बस है फाइनल, ऐसा ही है. बिकॉज दैट इज हाउ द मतलब यू आर क्रिएटिंग ए क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ब्रांड, क्रेडिबिलिटी ऑफ योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. तो मेरा वही सिस्टम है. बेसिकली माई रोल इन ऑल ऑफ माई कंपनीज इज अबाउट द ग्रोथ. एंड आई ऑल्सो लुक आफ्टर द अकाउंट्स. मतलब मेरा जो अकाउंट्स टीम है, मैं हर वीक में एक बार अकाउंट्स वेरीफाई करवाता हूँ. सो आई लुक आफ्टर द अकाउंट्स इन वंस इन एवरी वीक. बाकी एवरी डे का मेरा जो रहता है, आई कीप ए लुक ऑन ऑल ऑफ माई कंपनीज की क्या चल रहा है, ठीक से सब कुछ चल रहा है कि नहीं. अगर नया प्रोडक्ट क्या लॉन्च करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सेल होगा. आपने देखा ही होगा, मैं बहुत सारे वीडियोस में दिखा देता हूँ, लाइक आई एम वेयरिंग दिस ब्रेसलेट नाउ. अभी लोग जब देखेंगे, लोग भी बोलेंगे कि सोम भाई अगर पहन रहे हैं, हमें भी ये वाला खरीदना चाहिए. इफ आई एम वेयरिंग दिस ब्रेसलेट, आई एम वेयरिंग दिस वॉच, आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट. सो बेसिकली आई नो व्हाट द ऑडियंस नीड्स एंड दिस इज हाउ आई बेसिकली प्लान द प्रोडक्ट्स. कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए तो लोग लेंगे, ऐसा. तो ग्रोथ वाला पार्ट इज मेरा. देन माई टीम हैंडल्स द बैक एंड की शिपिंग कैसे होगा, इंपोर्ट कैसे होगा, ड्यूटीज कहाँ पे किया जाएगा, पेमेंट्स कैसे होगा, वो सब देखते हैं. आई नॉर्मली ओनली हैंडल द ग्रोथ पार्ट. फिनेंस पार्ट मैं ओनली अप्रूवल्स देता हूँ कि हाँ इसमें इतना पैसा पेमेंट आ रहा है तो देना चाहिए, ये इतना पैसा बोल रहे हैं हाँ कर दो. तो नॉर्मली फिनेंस वाला अप्रूवल्स इज माई पार्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रोथ पार्ट इज माई पार्ट. लुकिंग आफ्टर कि कैसा क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, दैट इज अगेन माई पार्ट. सो मेरा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जस्ट अबाउट द मैनेजमेंट. ये कंपनी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, एंड ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए. देन द रेस्ट पार्ट गोज टू द यूट्यूब पार्ट. सो वंस आई एम डन विद द कंपनीज पार्ट, देन आई गेट इनटू माई YouTube videos part. Okay, third question. How do you be so consistent on a daily basis, not failing out from your routine? So ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है. एंड द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय अ लॉट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स. वेल भाई तो हर दिन कैसे करता है, ऑफिस भी जा रहा है, घर में भी रह रहा है, वीडियोस दो चैनल के लिए दो बना रहा है, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. लेट मी टेल यू, इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल. दो वीडियोस लंबा वीडियो बना के उसको एडिट करके शेड्यूल करना, उसके बाद ऑफिस में टाइम बिताना, एट द सेम टाइम यूर स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर सन, विथ योर वाइफ. इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स टफ. बाकी मेरा एक ऐसा है कि मेरा दिमाग में एक रोबोट की जैसा मतलब सेट हो गया, मतलब फिट हो गया है कि मेरा रूटीन ये है. मेरे को हर दिन 2 वीडियोस डालना है, मेरे को हर दिन ऑफिस का काम देखना है, मेरे को हर दिन मेरा डाइट को स्ट्रिक्टली रखना है, मेरे को हर दिन जिम में रात को जाना है. तो दिस इज बेसिकली रूटीन से, मतलब रोबोट की जैसा मेरा दिमाग काम करता है. सुबह उठना है, काम करना है, एडिट करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आके फिर से काम करना है, उसके बाद जाके फिर से काम करना है, उसके बाद जाके जिम जाना है, उसका जल्दी सोने का, जल्दी उठने का, एंड प्रॉपर क्लीन खाने का, बहुत पानी पीने का. सो दिस इज हाउ माई टाइम टेबल है. एंड मैं बहुत बार आपने कहा, मैं ये कहता रहता हूँ कि नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड इन योर लाइफ. मेन इज डिस्ट्रैक्शन. अगर आपके लाइफ में कोई भी एक छोटा वाला डिस्ट्रैक्शन रहेगा ना, आप फंस जाओगे. देखो मैं कैसे डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मली अवॉइड करता हूँ. आई नॉर्मली मेरा जो अपना कमेंट्स वाला सेक्शन है, आई नॉर्मली ब्लॉक ए लॉट ऑफ कीवर्ड्स, जो कि मतलब इधर उधर कोई भी कमेंट देते हैं वो सब ऑटो ब्लॉक हो जाता है, मेरे को दिखता ही नहीं. क्योंकि अगर कोई एक नेगेटिव कमेंट रहेगा, आलतू फालतू कमेंट रहेगा, आप वही एक कमेंट पढ़ के, 1000 मस्त कमेंट रहेगा, एक फालतू वाला कमेंट रहेगा, वही एक फालतू वाला कमेंट को पढ़ के आप सोचते रहोगे दिन भर. सो बेसिकली आई हैव डन इट नाइसली. मेरा हर चैनल पे क्या हुआ है कि जितना सब आलतू फालतू वर्ड्स है, एवरीथिंग इज ऑटो ब्लॉक. तो अगर आप कोई भी इधर उधर कमेंट डालते हो वो आपको दिखेगा ही नहीं, मेरे को भी नहीं दिखा, आपको नहीं दिखा, ऑटो ब्लॉक हो जाता है पूरा उनका कमेंट. को दिखता नहीं है. सो फर्स्ट पार्ट, दिस इज हाउ आई बेसिकली डू माई, मतलब डिस्ट्रैक्शन होता नहीं. सेकंड, आई नेवर रिसीव एनी ऑफ द फोन कॉल्स. मैं अभी 2 फोन यूज करता हूँ. वन इज द OnePlus, वन इज दिस आईफोन एंड OnePlus. बाकी ये 2 फोन्स मेरा कभी भी इनकमिंग, आपने पूछा होगा कुछ, जिसके पास मेरा नंबर भी उसको ही मालूम होगा कि मैं कभी किसका फ़ोन उठाता ही नहीं. मैं कभी फ़ोन रिसीव नहीं करता अंटिल अनलेस इट्स समथिंग वेरी अर्जेंट. और मैं सबको यही कहता हूँ, अगर भी मेरा नंबर आपके पास है, प्लीज डोंट कॉल मी. ऑलवेज यू हैव टू मेक श्योर यू आर सेंडिंग मी मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप. अगर आप नंबर में मेरे को मैसेज भेजते हो, एंड इफ आई फील इट्स इंपॉर्टेंट, देन आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू बैक एंड आई विल कॉल यू ड्यूरिंग माई टाइम. मैं फोन रिसीव करके डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होता. सेकंड, कमेंट्स इधर उधर का पढ़ के मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है. नॉर्मली ऑल्सो मतलब कभी कभी मेरे को टाइम मिलता है तो पढ़ता हूँ, बाकी आजकल मेरे को उतना टाइम भी नहीं होता है. थर्ड इज
नेवर गेट इन टू एनी काइंड ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन विथ एनी वन। ना मैं किसको पैसा देता हूँ, ना मैं किससे पैसा लेता हूँ। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग विच हैपन्स मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इज लोग क्या करें, जब इसको पैसा चाहिए वो पैसा मांगने आ जाएंगे, बट जब देने का टाइम आएगा वो देते नहीं है। उसके बाद जाके आप वही वाला मतलब घुस जाओगे उसके अंदर की, अरे मेरा पैसा पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। सो डोंट गेट इनटू ऑल दो स्टूपिड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से भाई दूर रहो, अपने काम से काम रखो। दिस इज बेसिकली माई मोटो ऑफ लाइफ। मैं लाइफ को बहुत ही सिंपल रखता हूँ। एवरीथिंग इज प्लान फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ वीज़ा करवाना है, कौन सा काम कब है, कौन सा वीडियोज प्लान है, कौन सा ब्रांड कोलैबोरेशन में लूंगा, क्या करूँगा, वो करूँगा। एवरीथिंग इज प्लान फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो सब कुछ अगर आपके लाइफ में प्लान है, अगर उसके अंदर आपको डिस्ट्रैक्शन को आप इन्वाइट कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू इन्वाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली द आइडिया इज स्टे आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एज मच एज पॉसिबल। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न मेरा बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली मैं जिम मेरा है 1 घंटे का, 9 से 10 PM। 10 PM में मैं आने के बाद नॉर्मली है मैं वे प्रोटीन, उसके बाद मैं डिनर खाता हूँ थोड़ी देर के बाद। 10:30 11 तक आई नॉर्मली रिस्पॉन्ड टू ऑल द इमरजेंसी ईमेल्स। उसके बाद एट मैक्स बाय 10:30 11 PM आई नॉर्मली स्लीप। 11 PM से 4:30 5 PM तक। 4:30 मेरा फर्स्ट अलार्म रहता है, देन 4:45 सेकेंड अलार्म, थर्ड अलार्म इज 5 AM। तब तक मैं उठ जाता हूँ। सो 5 AM आई नॉर्मली वेक अप एंड गो फॉर माई वॉक। एंड ड्यूरिंग द वॉक आई मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूँ, क्या वीडियो करना है, कौन सा टाइटल डालूँ, कौन सा थंबनेल डालूँ कि लोग देखेंगे, ये सब बहुत सोचना पड़ता है वॉक के टाइम। सो टाइम वैसे ही पास होता है। तो नॉर्मली माई आइडिया स्लीपिंग पैटर्न इज आई ऑलवेज ट्राई टू स्लीप बाय एट मैक्स 10:30 11 आई वेक अप बाय 5 AM। आप जितना जल्दी सो के जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी आपका होल डे का काम खत्म होगा। अगर कुछ लोगों को लगता है वो रात भर जागेंगे, रात भर जागना इज नॉट सेफ एंड नॉट हेल्दी एज वेल। Trust me, as the elder brother, maybe my age is right now 34, and maybe the people who are watching, most of you people are maybe in between 20s and 30s. The biggest mistake I have done during my 20-25s is मैं बहुत जागता था। मतलब मैं 4-5 बजे तक काम कर, मेरे को लगता था ये एक बहुत मस्त वाला अचीवमेंट है, मैं रात भर काम कर रहा हूँ, दूसरे सो रहे हैं। दैट वाज मोस्ट द स्टूपिडेस्ट थिंग। मेरे को डॉक्टर ने भी कहा था, मैं एक्चुअली 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो डॉक्टर ने कहा था अब रात में जगना बंद कर दो एंड स्टार्ट ईटिंग क्लीन। तो बेस्ट थिंग इज आपको जल्दी सोने का, जल्दी उठने का। रात में वो जो लंबा टाइम आप रहते हो, दैट इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू हैव। Always try to sleep early and try to wake up early as well. Okay, now the 5th question and the most interesting question. You always say running business is so much of stress, so how do you manage stress and be super cool? Okay, so basically my point is running businesses in India is full of stress. I'm not talking about other countries. इंडिया में एक्चुअली इट्स द स्ट्रेसफुल, क्योंकि प्रॉब्लम इज आप काम कम करोगे, आपका ज़्यादा टाइम टैक्सेस एंड पेपर वर्क में चले जाएगा, तो आप ग्रोथ में कब जाओगे? आप ग्रोथ के बारे में सोच भी नहीं सकते इफ़ यू आर वेस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी एंड टाइम ऑन टैक्सेस एंड पेपर वर्क। दिस हैज़ बीन माई मोस्ट बिगेस्ट इशू हियर इन इंडिया इज अगर आप काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, होल डे आपका टैक्स एंड पेपर में जाएगा। हाउ आर यू गोइंग टू एनहांस योर कंपनी? हाउ आर यू गोइंग टू प्लान ऑन ग्रोथ ऑफ योर कंपनी? दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल नॉट टू गेट इनटू द स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप थिंग एंड जस्ट लुक फॉर ए गुड जॉब एंड हैविंग गुड थिंग इन योर लाइफ कि आपको कैसे जाके एक अच्छा वाला जॉब मिला। मैं आगे जाके एक वीडियो में भी बताऊंगा, वीडियो ने यही वाला वीडियो में बता दूंगा कि एक्चुअली मतलब ऐसे कुछ चीज़ें आपको प्लान करना पड़ेगा लाइफ में कि अगर मेरे को आगे जाके ये करना है, मेरे को ये वाला चीज़ पढ़ना चाहिए। आपको लाइफ में सब कुछ प्लान चाहिए। एंड रनिंग ए बिजनेस इन इंडिया इज एक्चुअली स्ट्रेसफुल, खतरनाक स्ट्रेस आपको रहेगा एंड बहुत सारे फैक्टर्स है। द बिगेस्ट, मैं आपको अभी फैक्टर्स बोलूंगा तो आप बोलोगे मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो आर मतलब वॉचिंग दिस वीडियो आर नॉट एंटरप्रेन्योर, सो यू कैनॉट मे बी मैच विथ माई वर्ड्स। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एक्सप्लेनिंग कि कैसे स्ट्रेसफुल है बिजनेस में, क्या क्या मतलब रोड ब्लॉक्स रहता है इंडिया में। सो मैं अगर आपको एक्सप्लेन भी करूँ, आपको लगे अरे क्या बेकार मतलब बोल रहे हैं। सो बेसिकली आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन ऑल दो स्टफ। बिजनेसमैन और मे बी एंटरप्रेन्योर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, for sure they can actually relate to my words. So it's very stressful to do businesses in India. I would always suggest people, if you really want to do business or if you really want to be an entrepreneur, please look for some other country for your products and services. And if you want to get into a good job, India में भी बहुत सारे अच्छे jobs हैं, you can search for it, or else maybe look for some other country where you have got the मतलब आपके expertise के हिसाब से अगर job मिलता है। My point is you have to play safe. Your life has to be मतलब safety देना चाहिए, good health care, and उसके बाद जाके good स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड उसके बाद आपको कोई मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम के साथ ये देश में काम करना है, इट्स आई जस्ट फील लाइक इट्स नॉट दैट
a good decision for a lot of youth. So maybe you have to be very smart when you are taking all those big decisions ahead in your life. Second वाला part तो मैं आंसर करना भूल गया. So how do you manage stress and be super cool? So super cool ऐसे कुछ नहीं है. So normally I always stay cool. मैं only मेरा जब मतलब cool जब मैं when I lose my cool is on the road. जब मैं देखता हूँ कि लोग मतलब wrong side से आते हैं, मतलब rules नहीं मानते, तो I am basically like मेरे को लगता है कि सब कुछ क्लीन रहना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, सब कुछ क्लैरिटी रहना चाहिए, सब कुछ रूल्स के हिसाब से रहना चाहिए, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है. दैट इज ओनली व्हेन आई एक्चुअली लूज माई कूल. नहीं तो मैं नॉर्मली कूल रहता हूँ. आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे कूल. सो क्योंकि अगर आप कूल नहीं रहोगे वीडियोज नहीं बनाओगे. यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है, अगर आपका ऑफिस वाला स्ट्रेस आप हर दिन लेके घूमते हो, यू एक्चुअली कैनॉट मेक वीडियोज. आपको स्ट्रेस से निकलना पड़ेगा. यूट्यूब वीडियोज इज समथिंग यू हैव टू मेक इट व्हेन योर माइंड इज क्लियर. आपका माइंड अगर क्लियर नहीं रहेगा, यू एक्चुअली कैनॉट मेक एनी काइंड ऑफ वीडियो. सो आई हैव टू बी, इवन इफ आई डोंट want to stay cool, or even if I don't want to show that I am cool, I don't want to take any kind of stress, I'm still having just a lot of stress, but I always make sure कि I always have to be in a clean state of mind to make my YouTube videos and make sure to deliver them on time. Okay, so just to give you an example of the cost of running a business in India, मैं आपको एक छोटा वाला example देता हूँ. Let's talk about MyStock. ठीक है, MyStock is one of my smallest companies which I actually love running it because it's like my mark, जो कि मैं पहनता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ. पीपल आर बाइंग इट एंड पीपल आर बाइंग इट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. क्योंकि नॉर्मली इंडिया में जितने सारे वेबसाइट्स है सब में कैश ऑन डिलीवरी रहता है. हमारे वेबसाइट में कैश ऑन डिलीवरी नहीं है फ्रॉम डे वन. हम कैश ऑन डिलीवरी में विश्वास ही नहीं रखते बिकॉज आई वॉन्ट पीपल नॉट टू वेस्ट आवर टाइम एंड वी डोंट वॉन्ट पीपल टू वेस्ट देयर टाइम एज वेल. वो COD करो, फिर घर पे वो आएगा, भाई एक एक करके कैश को कलेक्ट करो, ये वो. आई डोंट वॉन्ट पीपल टू वेस्ट टाइम एंड इवन आई डोंट वॉन्ट पीपल टू वेस्ट माई टाइम और माई टीम्स टाइम. सो हमारा COD पे हम विश्वास नहीं. आई नो कि इफ आई एम गेटिंग द COD enabled, then maybe we can even touch per day 1000 orders भी अपन ले सकते हैं, but we don't do the COD thing and I hate COD thing. I have no idea why COD लोग प्रीफर करते हैं. मैं पर्सनली कभी भी COD में सामान ऑर्डर नहीं करता. मैं अपना सामान ऑलवेज, इवन इफ आई एम ऑर्डरिंग ए बिग थिंग और ए स्मॉल थिंग, मैं नॉर्मली ऑलवेज डू द अपना पेमेंट करता हूँ एंड आई वेट फॉर द स्टॉक. मेरे को COD में विश्वास है नहीं. तो एनीवेज दैट इज जस्ट माई थिंग. आई डोंट वांट टू गिव ए फीडबैक अबाउट योर लाइफ और योर बिजनेस टैक्टिक्स. सो COD इज नॉट समथिंग व्हाट वी डू. सो MyStock इज वन ऑफ माई स्मॉलेस्ट बिजनेस वेयर आई एक्चुअली लव डूइंग इट बिकॉज वो अपने मेरा मार्क लाइन है, माई डिजाइन एंड आई लव डूइंग इट. सो अभी MyStock में एग्जाम्पल दे देता हूँ. लेट्स से इफ यू आर सेलिंग वेरी स्मॉल थिंग, तो एक सामान को इफ़ यू आर सेलिंग इट फॉर लेट्स से 300 रुपीज़ या 400 रुपीज़, तो आपको लगता है अरे 300 रुपये, भाई वो 300 रुपये के पीछे का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये कोई एक सामान अगर हम बेच रहे हैं, उसको अपन हम खरीदते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 रुपीज़. तो 100 रुपीज़ में हम 100 रुपीज़ से फॉर एग्जाम्पल अपना जो वेंडर है फॉर एग्जाम्पल राजस्थान से उड़ीसा हमारे वेयर हाउस में आने के लिए शिपिंग जो लगता है, शिपिंग हमें पे करना पड़ेगा एज वेल. वो तो आप पे नहीं कर रहे हो एनीवे. शिपिंग हमारे पास आएगा, हम आपके पास शिपिंग करें, वो भी शिपिंग आप पे नहीं कर रहे हो, फ्री शिपिंग, तो वो शिपिंग भी हमें देना है. तो 300 रुपये का अगर हम सामान लेके आते हैं, वेंडर से लाने के टाइम वो शिपिंग हमारा पैसा हम खर्चा करेंगे, हम आपको शिप करेंगे उसमें भी खर्चा करेंगे, उसमें हम GST भी देंगे, वो भी खर्चा करेंगे. पेमेंट गेटवे में आप खुश हो गए, ऑनलाइन पेमेंट कर ले, उसका पेमेंट प्रोसेसर का फीस भी हमें ही भरना पड़ेगा. उसके बाद वेयर हाउस में जो सामान जा रहेगा उसका फॉर एग्जाम्पल मंथली रेंट अगर 1 लाख, वो भी हम देंगे. आपका जो सामान आपके पास जा रहा है उसको पैकेजिंग हो गया, वेबसाइट में अपडेट्स हो गया, वेबसाइट में कलर्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद एक स्टिकरिंग हो गया, फेडेक्स शिपिंग हो गया. ये सब करने के लिए लेट से 4 बंदे काम कर रहे हैं. 4 बंदे, एक बंदे का अगर सैलरी पकड़ लो 20,000 या 25,000, तो आपको 4 बंदों के लिए क्लोज टू 1 लाख आपको सैलरी भी देना है, ऑफिस रेंट भी देना है, ऑफिस से इलेक्ट्रिसिटी भी देना है एज यूजुअल, फेडेक्स का चार्जेस भी देना है. उसमें जब पैकेजिंग मटेरियल सेलो टेप का भी दोगे, उसके बाद जाके जो पेपर में पैकिंग हो वो भी दोगे, उसके बाद जाके लेबल होगा वो भी दोगे, शिपिंग का दोगे, शिपिंग चार्जेस दोगे, शिपिंग इंश्योरेंस का दोगे. एंड कल अगर सामान अगर जाके आपके पास लैंड हुआ, खराब हो गया या टूट गया, उसका डैमेज वाला इंश्योरेंस भी दोगे. उसके बाद सामान को फिर से आप भेजोगे, उसके बाद जाके टैक्सेस है, GST है, इनकम टैक्स है, उसके बाद जाके भाई ऐसा हो गया. इतना सारा चीज रहता है टू जस्ट रन ए स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. It's a lot of expenses actually. So until unless you are someone who is running a business, you have no idea what kind of money is used or what kind of money is invested to run even a small business in India. तो आप जो कमेंट कर देते हो कि आप तो बहुत ज़्यादा पैसा बेचते हो, you have to know the behind the story. You cannot know unless you are an entrepreneur. You are not going to get to know the whole process about running a business. So basically मेरे को आपको एक छोटा वाला आइडिया देना था कि
cost of running a business is not easy, and that is one of the biggest reason why I always टेल पीपल कि भाई बिजनेस मत करो, जस्ट लुक फॉर ए गुड जॉब। क्योंकि बिजनेस में इतना आपको पैसा कैश फ्लो आपको बहुत चाहिए, आपके पास पैसा रेडी रहना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सेल स्टफ, यू हैव टू हैव ए लॉट ऑफ कैश फ्लो टू जस्ट टू रन द बिजनेस, जस्ट टू कीप अप विद द बिजनेस। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सेल द स्टफ, यू हैव टू कीप ऑन पेइंग सैलरीज टू द पीपल। यू ऑन आपको रेंट भी देना पड़ेगा, सैलरी भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वाला बिल भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, एंड वेंडर से सामान खरीद के ला के भी आपको रखना पड़ेगा। सो लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इज नीडेड जस्ट टू रन ए स्मॉल बिजनेस। सो इवन बिफोर यू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, ऑलवेज मेक श्योर कि आपको पूरा एंड टू एंड का कैलकुलेशन मालूम रहना चाहिए कि अगर ये होता है तो रिस्क प्रोफाइल आपको पहले रेडी करना है। बिजनेस करने से पहले रिस्क प्रोफाइल रेडी करोगे। अगर बिजनेस नहीं चलता है तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं चला तो मैं कैसे पैसा को मैनेज करूं, अगर नहीं चला तो मैं सैलरीज कैसे दूंगा, अगर नहीं चला तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 3-4 प्लान आपके पास रेडी रहना चाहिए। अगर बिजनेस चल गया तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं चला आपके पास 2-3 प्लान तो रेडी रहना चाहिए बस। दिस वाज जस्ट ए स्मॉल ज्ञान फॉर यू इन केस यू आर लुकिंग टू इवन स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस। ऑलवेज मेक श्योर रिस्क प्रोफाइल आपका पहले रेडी रहना चाहिए इवन बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस। चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही था। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, ज्ञान देते बहुत लंबा हो गया। आज वाला वीडियो में एक्चुअली जितना ज्ञान दे दिया गया है आपको, मे बी आई जस्ट होप समवन इज टेकिंग नोट्स। अगर आप नोट्स ले रहे हो, यू आर एक्चुअली गोइंग टू गो हेड इन योर लाइफ। क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज़ आज वीडियो में कह दिया। नॉर्मल में इतना लंबा वीडियो बनाता नहीं, बट आज थोड़ा एनर्जी था तो मैं बना दे। एनीवेज मेरा भूख लग रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 20 hours सिंस आई हैड माई लास्ट फूड, सो लंच टाइम इज ऑल्सो नियरिंग, एंड आई विल सी यू इन द न्यू व्लॉग।